जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हमारा जो चैप्टर था समय, चाल तथा दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जो चल रहा था, उसी में हम लोग आज भी कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रेस्ट टाइम कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है। रेस्ट टाइम कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आज लगभग आपका पूरा क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सभी को यह क्लास का अर्थमेटिक मैथ का जो बेसिक से द एडवांस तक आपको कराया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, तो सभी विद्यार्थियों को लाभ हो सके और सभी लोग अपने मैथ्स के अंदर किसी भी एग्जाम के अंदर बेहतरीन स्कोर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग जितना से जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप लोग उतना अच्छा बेहतर स्कोर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चैप्टर अभी आपका वही है, समय, चाल तथा दूरी। समय, चाल तथा दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। यही आपका चैप्टर अभी कंटिन्यू है। चलिए, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। लगभग हम लोग 6, 7, 8 क्वेश्चन आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी को कुछ पैदल चलकर और कुछ साइकिल से चलकर 8 घंटा में, ठीक है। एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी कुछ पैदल चलकर और कुछ साइकिल से 8 घंटों में तय करने की सोचता है। यदि पैदल चलने की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसने पैदल चलकर कितनी दूरी तय की, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एलिवेशन का मिश्रण विधि का उपयोग करेंगे और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप लोग अगर चाल का मिश्रण करिएगा, मिक्सर एलिवेशन एक चैप्टर भी है, उसको आपको हम पढ़ाएंगे भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिक्सर के बारे में बता देते हैं कि मिश्रण में कभी भी आप लोग चाल का अगर मिश्रण करते हैं तो आपका जो नीचे देता है, जो नीचे निकलता है रेशियो, वो आपका समय का निकलता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग चलते हैं। एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी, देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, को कुछ पैदल चलकर और कुछ साइकिल से चलकर 8 घंटा में, कितना घंटा में, 8 घंटा में, 8 घंटा में तय करता है, ठीक है। और कुछ पैदल चलकर और कुछ साइकिल से चलकर, ठीक है, तो तय करने की सोचता है। यदि वह पैदल चलने की चाल, पैदल चलने की चाल क्या है, पैदल चलने की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और साइकिल की चाल मतलब जो साइकिल से चलेगा उसका जो चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो यहाँ बताना है, तो उसके द्वारा पैदल चलकर कितनी दूरी, तो उसने पैदल चलकर कितनी दूरी तय की आपको बताना है। तो यहाँ पहले हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। कुल दूरी कितना है, 80 किलोमीटर का कुल दूरी है। समय कितना है, 8 घंटा समय है। समय कितना है आपका, 8 घंटा का समय है। तो यहाँ 8 रखिए, 8 दहम 80, ठीक है, 8 दहम 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। अब यहाँ हम लोग एलिगेशन मेथड, मिश्रण विधि का उपयोग करते हैं। देखिए, अगर वह व्यक्ति पैदल चल रहा है, तो पैदल कितना है, तो पैदल की चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल से चल रहा है तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ बीच में रख देते हैं, इसका एवरेज 10 है। यहाँ एलिगेशन करते हैं तो हो जाता है
इसको हटाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ इसको हटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यानी 6:2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका किसका निकलता है, ये रेशियो आपका समय का निकलता है। कभी भी आप लोग चाल का मिश्रण करेंगे तो आपका जो नीचे आएगा एलिगेशन मेथड में वो समय का रेशियो आएगा। यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 एकम 2, यानी 3:1 है। कितना है, 3:1 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए समय कितना है, 4 है। यहाँ कह रहा है कि 80 किलोमीटर की दूरी कितना है, समय 8 घंटा, यानी 4 का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा। तो हम लोग समय निकाल लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 घंटा, और यहाँ 2 एकम 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 घंटा हो गया और यहाँ 2 घंटा हो गया, समय निकल गया। अब कह रहा है कि पैदल चलकर वह कितनी दूरी तय किया, तो दूरी आपको निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल कितना है पैदल का, 8 है, समय कितना है, 6 है, तो यानी 8 × 48 किलोमीटर दूरी वह पैदल चलकर तय किया है। ठीक है, यानी 48 किलोमीटर की दूरी जब वह पैदल चला है। साइकिल से भी अगर पूछेगा तो आप लोग उसका टाइम कितना है, 2 घंटा, साइकिल से 16 दूनी 32 हो जाएगा साइकिल से। ठीक है, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एलिगेशन मेथड है आपका इसमें, इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक आदमी 100 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, कुछ दूरी बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कुछ दूरी स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल अगर 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह बस से कितनी दूर गया। ठीक है, यहाँ औसत चाल गया, आप लोग कुल समय निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे एक आदमी 100 किलोमीटर की दूरी, एक आदमी 100 किलोमीटर की दूरी, कितना किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी, कुछ दूरी बस से, जब बस से जाता है तो वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, और जब वह स्कूटर से तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, तो चाल से तय करता है, तो उसकी पूरी यात्रा की औसत, यहाँ एवरेज स्पीड दिया है, एवरेज स्पीड आपका दिया हुआ है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड दिया हुआ है। तो बस से वह कितनी दूर गया, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले हम लोग कुल समय निकालते हैं, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी आपका 100 है बटे कुल समय, तो कुल दूरी बटा कुल समय निकालना है आपका, समय को आपको निकालना है यानी टी निकालना है। औसत चाल देखिए आपका दिया हुआ है 32, तो 32 बराबर 100 बटा में टी। ठीक है, 32 बराबर में 100 बटा में टी। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं, ऊपर काट लीजिए, 2 से काटते हैं 16 बार में, 2 से 50 बार में, फिर 2 से 8 बार में, 2 से 25 बार में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका 25 बटा में 8। ठीक है, घंटा क्या निकल गया, टाइम आपका निकल गया 25 बटा में 8 घंटा। ठीक है, यानी औसत चाल आपका दिया हुआ था 32। ठीक है, औसत चाल बराबर कुल दूरी 100 किलोमीटर बटा में समय निकाले, यहाँ हम लोग कुल समय निकाले कितना है 25 बटा 8 घंटा। अब देखिए, अब वह बस से जा रहा है 40 किलोमीटर, यहाँ हम लोग एलिगेशन मेथड लगाते हैं, बस से जाता है 40 की स्पीड से और स्कूटर से जाता है कितना की स्पीड से, 30 की स्पीड से, और उसका एवरेज कितना है 32 एवरेज है। ठीक है, एलिगेशन लगाते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे समय निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए घटाते हैं तो 30 में से 32 जाएगा तो 8,
अरे सॉरी 2 बचेगा इसका डिफरेंस, और यहाँ इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस इसका 8 है, 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी 1:4 है, यानी टोटल समय 5 है, और 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25/8 दिया हुआ है। 5 का वैल्यू दिया है 25/8 दिया है। टोटल समय यहाँ कितना है, 4 और 1 5, 5 का वैल्यू कितना है 25/8, तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा आपका 25/8, 25/8 और गुने में 1 का वैल्यू हो जाएगा 25/8 बटा में 5, 5 5 यहाँ नीचे हो जाएगा, ये जब 5 का वैल्यू 25/8 तो 1 का वैल्यू 25/8 बटा 5, 5 5 25, यानी 1 का वैल्यू आ जाएगा 5/8। ठीक है, यानी 1 का वैल्यू कितना है 5/8। ठीक है, तो यहाँ 1 का वैल्यू यानी आपको निकालना किससे है कि बस से वह कितनी दूर गया, तो बस से पहले हम लोग समय निकालेंगे, तब ना चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक ही का निकालना है, तो 5/8 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 5/8। ठीक है, अब हम लोग दूरी निकाल लेते हैं कि बस से कितनी दूर गया, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल गुना समय, चाल कितना है, जब बस से चल रहा है तो 40 की चाल से, समय कितना है 5/8 है, तो 8 × 40, 5 × 25 किलोमीटर वह बस से गया। अगर आपको स्कूटर से भी पूछेगा तो स्कूटर से भी आसानी से निकाल लीजिएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ जब एक आदमी 100 किलोमीटर की यात्रा बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसका एवरेज स्पीड दिया था, तो हम लोग कुल समय निकाल लिए। कुल समय यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाकर कुल समय 5 है, 5 का वैल्यू 25/8, 1 का वैल्यू 5/8, इसलिए 1 का यहाँ रख के चाल दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी 25 किलोमीटर वह बस से दूरी तय की। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा तो क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 1 नहीं 2 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका क्लियर हो जाएगा। इसको जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक जगह तक पैदल जाने में एवं मोटर बाइक से वापस लौटने में, मतलब एक व्यक्ति जो है कहीं पैदल चल कर जाता है और मोटर बाइक से मतलब मोटरसाइकिल से वापस आता है। ठीक है, तो लौटने में 8 घंटे का समय लेता है। ठीक है, देखिए यहाँ इसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन इजी है, इसको देखिएगा ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति जो है ठीक है पैदल चलकर जाता है। ठीक है, पैदल कर दिए हम लोग, और बाइक से वापस आता है। पैदल चलकर जाता है और बाइक से वापस आता है, तो वह 8 घंटे का समय लेता है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि दोनों तरफ की दूरी यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ की दूरी को तय करने में बाइक का प्रयोग करता है तो 2 घंटे की बचत करता है। अगर दोनों तरफ वो बाइक का, इधर से भी गया बाइक से और उधर से भी आया बाइक से, तो वह 2 घंटे की बचत करता है, यानी 8 - 2 यानी 6 घंटा उसको लगता है। ठीक है, 6 घंटा लगता है। तो यदि वह संपूर्ण यात्रा पैदल पूरी कर ले तो उसे कितना समय लगेगा। अगर संपूर्ण यात्रा को पैदल करे, यानी पैदल जाए भी और पैदल आए भी, तो यहाँ हम लोग पैदल के एक तरफ का निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ हम लोग बाइक से दोनों तरफ जा रहा है, तो यहाँ हम लोग बाइक का पहले का यहाँ पे निकल गया अपना, बाइक का दोनों तरफ जाएगा 6 घंटे करेगा। ठीक है, और यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं पहले, फिर आगे कह रहा है आपका संपूर्ण यात्रा में पहले निकालना है कि पैदल की पूरी यात्रा को उसमें कितना समय लगेगा। पैदल अगर करेगा तो पूरी यात्रा कितना समय में लगेगा। तो पहले हम लोग बाइक का एक तरफ का निकाल लेते हैं। बाइक का एक तरफ का मतलब बाइक से अगर जाएगा तो एक तरफ का उसको कितनी दूरी चलना पड़ेगा। बाइक से
बाइक से एक तरफ का, एक तरफ का। तो देख लीजिए यहाँ जब बाइक से दोनों तरफ जा रहा है तो उसे कितना घंटा लग रहा है, 6 घंटा। तो एक तरफ से जाएगा तो 3 घंटा लगेगा, यानी एक तरफ से बाइक से कितना लग रहा है, 3 घंटा। और पैदल से अगर यहाँ फिर रख के अगर पैदल से निकालेंगे एक तरफ का, पैदल से एक तरफ का, एक तरफ का, ठीक है, पैदल अगर एक तरफ का निकालेंगे तो यहाँ देखिए बाइक से अगर जा रहा है तो 3 घंटा, तो यहाँ पैदल से निकालेंगे तो इसमें से घटा देंगे हम। यहाँ देखिए पैदल प्लस बाइक यहाँ कितना है, 8 घंटा। यहाँ पैदल हमको बाइक से पता है एक तरफ का 3 घंटा, तो यहाँ 3 रख देते हैं, तो 8 - 3 यानी 5 घंटा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 घंटा। यानी पैदल अगर एक दने से अगर पैदल गया या पैदल आया भी, मतलब एक तरफ से, तो उसको कितना घंटा लगा, 5 घंटा। कह रहा है कि यदि यात्रा वो संपूर्ण यात्रा पैदल करे, पैदल जाए भी और पैदल आए भी, तो उसको कितना समय लगेगा। तो एक तरफ से पैदल लग रहा है 5 घंटा और आएगा भी उधर से तो 5 घंटा और लगेगा, यानी संपूर्ण यात्रा में उसको कितना समय लगेगा, 10 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा, 10 घंटा का समय लगेगा। तो ये एक कंसेप्चुअल सवाल था, समझने वाला सवाल था। आसान भी नहीं कर सकते इसको और टफ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट सवाल है आपका, इसको आप जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस उसी स्थान पर, ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन कराया है वैसा ही क्वेश्चन है, वापस उसी स्थान पर आने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। ठीक है, अगर पैदल निधि जो है पैदल, ठीक है, पैदल जाती है और साइकिल से वापस आती है, साइकिल से वापस आती है, ठीक है, साइकिल से वापस आती है तो कितना समय लेती है, 3 घंटा 45 मिनट का समय लेती है। कितना समय लेती है, 3 घंटा 45 मिनट। यदि वह लेती है, उसे चलकर आने जाने में 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं। अगर वह पैदल ही जाती है और पैदल ही आती है तो उसे 4 घंटा 20 मिनट लगते हैं। 4 घंटा 20 मिनट लगते हैं। कितना लगते हैं, 4 घंटा 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो उसे साइकिल से आने और जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर वो साइकिल से आएगी भी और साइकिल से जाएगी भी तो कितना समय लगेगा, देख लेते। यहाँ हम पहले निकाल लेते हैं कि वह अगर पैदल का एक तरफ निकाल लेते हैं, पैदल अगर जाएगी तो एक तरफ का अगर पैदल से निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए पैदल से अगर जा रही है तो वह दोनों तरफ अगर जा रही है तो 4 घंटा 20 मिनट लग रहा है, यहाँ हो जाएगा 2 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। अगर पैदल इधर से जा रही है, पैदल उधर से आ रही है तो उसको टोटल 4 घंटा 20 मिनट लग रहा है। अगर एक तरफ से पैदल का निकालेंगे, एक तरफ से जाने का या एक तरफ से आने का, तो उसको कितना समय लगेगा, 2 घंटा 10 मिनट का लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब एक साइकिल से एक तरफ का निकाल लेते हैं, साइकिल से एक तरफ का निकाल लेते हैं। तो साइकिल से एक तरफ का निकालते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साइकिल से निकालना है तो पैदल का इसमें से घटा देंगे तो साइकिल से निकल जाएगा, यानी 3 घंटा 45 मिनट। 3 घंटा 45 मिनट में से हम घटा देंगे 2 घंटा 10 मिनट घटा देंगे तो एक तरफ से निकल जाएगा आपका साइकिल से। ठीक है, यहाँ पैदल का पता है तो साइकिल में से तो इसमें से घटाएंगे ना ही, तो यहाँ घटाएंगे तो 3 घंटा में से यहाँ घटे 5, यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो 3, या और यहाँ 3 और 2 5, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 1 घंटा
35 मिनट उसको साइकिल से लगेगा। अब कह रहा है कि यदि वह साइकिल से दोनों तरफ आएगी जाएगी तो उसे कितना समय लगेगा। तो साइकिल से ही उसको आना है, ठीक है, साइकिल से आने में और साइकिल से जाने में, ठीक है, देख लीजिए साइकिल से आने में और साइकिल से जाने में, तो एक तरफ का कितना है साइकिल से 1 घंटा 35 मिनट एक तरफ से, ठीक है, और इधर से भी एक तरफ से उसको लगेगा 1 घंटा 35 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट। तो यहाँ हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपका साइकिल से अब आने जाने का समय निकल जाएगा। तो 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा और 2 घंटा 35 दूना 70 हो जाएगा, यानी 70 और 1 3 घंटा, 3 घंटा आपको कितना लग जाएगा, 3 घंटा 10 मिनट का समय टोटल लग जाएगा। अगर वह साइकिल से आएगी और साइकिल से जाएगी तो कितना समय लग जाएगा आपका, 3 घंटा 10 मिनट का समय उसको लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग जल्दी से कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो ये सब जो क्वेश्चन है आपका अपडेटेड क्वेश्चन है, न्यू सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन है। आप लोग इसका बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसी के आधार पर बुक से भी प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है, हैदराबाद से दिल्ली जाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। रवि को हैदराबाद से कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, हैदराबाद से कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, ठीक है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर है, ठीक है। वह 25% दूरी पैदल, 25% दूरी क्या करता है वह, पैदल, ठीक है, 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से, 30% दूरी क्या किस चीज से, बस से, ठीक है, 30% दूरी बस से और 15% दूरी रेलगाड़ी से, 15% दूरी वह रेलगाड़ी से, ठीक है, और रेलगाड़ी से, और शेष दूरी हवाई जहाज से तय करता है। तो रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी कितनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 25% दूरी पैदल वह चल रहा है, ठीक है, 30% दूरी बस से चल रहा है और 15% रेलगाड़ी से चल रहा है। तो वह पूरा यहाँ 1200 किलोमीटर की दूरी जो है हैदराबाद से दिल्ली, उसमें वह हवाई, बाकी जो शेष बच रहा है, शेष वह हवाई जहाज से चल रहा है। शेष दूरी कितना से किस चीज से चल रहा है, वह हवाई जहाज से चल रहा है। तो देखिए 100% में यहाँ इसको अगर ऐड करेंगे तो 5 5 10 की 0 हाथ में 1 3 1 4 2 6 70% दूरी यहाँ पे वो चल लिया है, पैदल और बस और रेलगाड़ी मिला के 70%, बचा 30% दूरी जो कि वो हवाई जहाज से चलेगा, ठीक है। यानी 1200 का 30% निकाल लीजिए तो हवाई जहाज से वो कितनी किलोमीटर चला पता चल जाएगा। यानी हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो 1200 गुना 30% निकालते हैं, परसेंट नीचे जाएगा 0, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 में, तो 30 गुना 12, ठीक है। तो यहाँ कर लीजिए तो 0, ठीक है, 3 दूना 6, 0 3 एकम 3, ठीक है, 0 6, यानी 360 किलोमीटर वह हवाई जहाज से तय किया। कितना किलोमीटर तय किया है, हवाई जहाज से 360 किलोमीटर की यात्रा जो है वो हवाई जहाज से तय किया। इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 12 घंटे में तय की। ठीक है, एक निश्चित दूरी कितने घंटे में तय किया है? निश्चित दूरी, एक व्यक्ति जो है निश्चित दूरी कितने घंटे में? 12 घंटे में तय की है। ठीक है, तय की है। उसने आधी दूरी रेल द्वारा 75 किलोमीटर की चाल से तथा शेष दूरी कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है। और उसने कुल कितनी दूरी तय की? ठीक है, तो यहाँ एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। कुछ दूरी और कुछ दूरी आपको बताए थे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी 75 मतलब आधी दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, और आधी दूरी वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। कितना रफ्तार से? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यहाँ दूरी को मान लीजिए डी। ठीक है, दूरी को मान लेते हैं डी। ठीक है, तो कह रहा है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो यहाँ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कुल दूरी आपका देखिए डी प्लस डी यानी 2 इंटू डी 2d हो जाएगा। बट एक कुल समय, तो कुल समय उसको कितना लगा है? 12 घंटे का समय लगा है। यहाँ पे भी वो फॉर्मूला देखिए, कुछ दूरी 75 से और कुछ दूरी 45 से। तो बताए थे कि अगर कुछ दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा से और कुछ दूरी b किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उस कंडीशन में 2ab का फॉर्मूला आपको बताए थे कि 2ab अपॉन में a प्लस b का ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो 2ab, a का वैल्यू कितना है? 75 है और b का वैल्यू है 45 और नीचे हो जाएगा a प्लस b यानी 75 प्लस में 45। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2d अपॉन में 12। यहाँ हो जाएगा देखिए, यहाँ करते हैं तो 2 गुना 75 और गुना में 45, तो इसको ऐड करते हैं तो 5 और 5 10 की 0, हाथ में 1 और 7 4 11 1 12। यहाँ आप कैंसिल करते हैं तो देखिए 12 दहम 120 10 बार में, और 5 से 5 दूनी 10 और 5 9 45। ठीक है, और 2 से कटेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 75 गुना 9 यानी यहाँ हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 75 गुना में 9। यहाँ हो जाएगा 9 बचे 45 की 5, हाथ में 4 और 9 से 63 और 4 67 यानी 675 किलोमीटर की दूरी यह पूरी, मतलब पूरा दूरी कितना है? कुल दूरी निकालना है तो वह कुल दूरी कितना तय किया है? 675 किलोमीटर की दूरी तय किया है, यानी 2d का वैल्यू। अगर एक मतलब आधा दूरी पूछता तो आप लोग d का मान बताते कि आधा दूरी निकल जाता। ठीक है, यहाँ d की मान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टोटल दूरी पूछ रहा है, तो 2d का मान ही हम लोग यहाँ पे इतना ही पे छोड़ देंगे, यानी 675 किलोमीटर की वह दूरी तय किया है। ठीक है, कितना है? 675। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस था, इसको आप लोग बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल को पढ़ेंगे। नया और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग कल से ही स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से ही। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। धन्यवाद।